कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई। और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे हमारे हम भी है, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं? जो लड़का था वो कलकत्ता का था, ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ, कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा, तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा, हम भी है, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं? जो लड़का था वो कलकत्ता का था, ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी कलकत्ता का था, ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या इस टाइम पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि किसी भी वार का हिस्सा बने। साथ ही साथ ये हिस्ट्री के हवाले से पूछेंगे कि जो 4 जंगें हुई उसमें कितनी हम जीते, कितनी वो जीते। पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फलक शेर चाहेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फलक शेर है। और आपका नाम जी? मुजाहिद आप? अवैस। ठीक है, क्या कर इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनियां यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेकर वो यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि की अगर बात करें कितनी मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन कितनी बन रही है, कितने परसेंट, और बाहर से कितनी इंपोर्ट हो रही है? तकरीबन 80% बाहर से इंपोर्ट हो रही है, 20% पाकिस्तान से बन रही तो है। क्या वजह पाकिस्तान में क्यों 20% बन रही है? और मैंने तो ये भी सुना है, खबरें आती रहती हैं कि लगा के इतने अखराजात हो जाने, खर्चे हो जाने से बेहतर है कि बाहर से ठीक है, आपने बोला 80% बाहर से आ रही है, 20% यहाँ बन रही है। इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, वो बताइएगा कि आपके वहाँ पे मेडिसिन जो सी है की वजह से इस वजह से बाहर से वो ले लेते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के इतने अखराजात हो जाने, खर्चे हो जाने से बेहतर है कि बाहर से। ठीक है, आपने देखी जो पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि उन्हीं की पार्टी के 4-5 दफा ये हुकूमत कर चुके हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कारगिल हमारी मिस्टेक थी, हमने वो कारगिल की वार स्टार्ट की और फिर वो हम हारे और ये सारा कुछ हुआ। अगर हम वो वार ना करते, वहाँ पे जो कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीजें। दूसरी साइड पे कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है, कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीजें। सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया, G20 की मीटिंग उधर हुई है। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया कोई चीज होती है, आपकी बात मानी जाती है। आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट आप सफर करते हैं बाहर, ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ, हाँ। आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल। और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप और मैं, या उसकी वजह पॉलिटिशियन है, या हम सब मिल गए हैं? सिस्टम है आपका। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ओके करना है। ठीक है, आपके सिस्टम में अभी जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, गरीब आदमी, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले की तो जिंदगी खत्म है। ठीक हो गया। जिंदगी ही डेथ है, नहीं समझ? सर्वाइव करना मुश्किल अब वो सर्वाइव किस तरह करेगा? मुझे ये बताए ना। आपके जितने भी कानून है, आपके जितने भी SOPs है, आपके जितनी भी मुल्क में है, वो सब जो है ना वो यानी आप जिसको कहते हैं कि व्हाइट कॉलर के लिए है। ठीक है, ठीक है, गरीब आदमी के लिए परेशानी और खत्म है। उसका वो अपना काम नहीं कर। अभी आप जाए ना किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए, जब तक आपकी पॉकेट में 2000-3000 रुपया नहीं है, आपको काम करवा ही नहीं सकते। सर वैसे इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखने वाले भी शायद एग्री करें या डिसएग्री करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सफारिश, ये रिश्वत, ये करप्शन तो हर कंट्री में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पाकिस्तान में करप्शन है तो इसलिए। आपको क्या लगता है? लेकिन वो एक्सपोज हो जाती है ना, या उसका करप्शन का लेवल कुछ और? आप यूरोप में चले जाए, यूरोप में अगर एक केसेस होता है ना, अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो वो 1 साल तक उसका मीडिया क्या, उसके इंटरनल मामलात में वो जलील होता ही रहता है। ठीक है, वो बंदा जब तक वो प्रिजन में नहीं जाता। ठीक है, आपके यहाँ तो प्रिजन तक जब बात ही नहीं जाती। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपने किया, आप एक एक्सपोज हुए, उसके बाद क्या हुआ कि आपने दे दिला के आपका मामला रफा दफा हो गया। ठीक हो गया।
अगले दिन पता ही नहीं है, मीडिया ने खबर दी, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं है कि वो किधर गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 76 साल से वैसे तो रिलेशन बेहतर नहीं हुए, जब तक आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना वो राइट वे पे नहीं जाएगी ना, ठीक है, तब तक हमारी पॉलिसीज आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है। मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है, मैंने वो 2 महीने तक 4 लाख रुपया कर लेना है, ऑटोमेटिकली हो जाना। कानून ही ऐसे बने हुए हैं, तरीकाकारी ऐसे, वे ही ऐसे दिए हुए हैं। अब जिसके पास 3 वक्त की रोटी है ना सर, वो 2 साल तक उसकी 2 वक्त की रह जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है, अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर। इसका मतलब है हम तो जंग कर रहे हैं अपना गुर्बत से, हम जंग कर रहे हैं बेरोजगारी से, जंग कर रहे हैं हम दहशतगर्दी से, कहा जा रहा है। तो हम ऐसी सिचुएशन में यही, अगर हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय उससे भी जंग का ही सोचें। मतलब पहले आपस में जंग कर रहे हैं, फिर नेबर से भी जंग का सोचें। नेबर में देखें, मेरी बात सुने, नेबर आपको, आप अगर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप तय कर रहे हैं। आप इसको जस्ट क्रिकेट में देख लेना। ठीक है, आप क्रिकेट में देख लें, उनकी जो कभी आपके प्लेयर ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, वो भी वो तंजिया, उसके मीडिया जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्टी बैठे होते हैं, वो तंज में आपको जवाब देते हैं। नहीं सर, तारीफ भी कर रहे होते हैं। मैं इधर आपको बताता हूँ, मेरे बहुत से देखने वाले वहाँ से हैं। आपको नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, जितने यहाँ पे फैंस हैं उतने उनके इंडिया में भी फैन होंगे? आपको नहीं लगता? इवन इमरान खान की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इमरान खान के कितने फैन होंगे इंडिया में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चक्कर है ना, ये आपके सरबराहाने मिल्लत जो जिसे हम कहते हैं ना, सरबराह, ठीक है, सरबराह मुमलकत, आपकी जितनी भी समझ लें कि लीडरशिप है, हाँ, ये नहीं करना चाह रही बेसिकली। वो हमारी नहीं करना चाह रही या उनकी नहीं करना चाह रही? दोनों साइड पे ही ऐसा ही है। मतलब उधर मोदी में आप देख लें, हाँ, आपके मोदी का जो है वो है मजबूत थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान को उस तरीके के साथ इकट्ठा कर ले। अच्छा, उनमें कोई ना कोई ऐसा इशू। इस दफा वोट काफी, मतलब कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों ने भी वोट दिए हैं ना, कि वहाँ पे कम से कम डेमोक्रेसी थोड़ी सी ना हमसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, थोड़ी सी। अगर 2 साल, मैं वही कह रहा हूँ, अगर 2 साल एक सेम गवर्नमेंट रहती है, तीसरे साल वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती है, अवाम बदल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना, हम अपनी कुछ जाती मफादात की खातर, कुछ जाती मफादात के लिए एक टोला है ऐसा जो आगे हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है, वो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या जाती है, वो नहीं ये देखती कि यार इसकी एबिलिटी क्या है, यार ये बंदा है इस काबिल की ये सीट को टच कर दे या पाकिस्तान को आगे लेके चल सके। ग्रास रूट से लेकर हमने अपनी एक फोर्सेस बनाई हुई है, हमने हर इदारे में रखे हुए हैं। ठीक है, और ग्रास रूट से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल तक। ठीक है, तो वहाँ पे आप कोई बंदा अगर अच्छा करना चाहेगा भी ना, तो वो नहीं हो सकता, बेहतर नहीं कर पाएगा। 76 साल जैसे चलते रहे आगे भी, फिर इसका मतलब आपको ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कोई रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? हम 2 नेबर ऐसे लड़ते रहेंगे। 2 तरीके हैं बेसिकली। क्या है कि जिस तरह आपको ये पता है कि आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन आपके मुल्क में एक ऐसी चीज है जो आपकी सोच को, आपकी थॉट को डेवलप करती है। ठीक है, आपकी सोच को जो है वो मजीद जो है ना करती है। यंग यूथ जो है आपकी, ठीक है, अब ये यूथ ही है जो अभी चल रही है। ठीक है, जो चेंज, लेकिन एजुकेशन में अगर हम देख लें यहाँ और वहाँ में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, मैं कुवैत में रहा हूँ 5 साल। अच्छा, मैं था एक अल-सफीर ट्रैवल में था। ठीक है, तो वो गालबन जो लड़का था वो कलकत्ता का था। ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा, उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ, कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा, तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा, कहते यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो चीजें आप ये पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप जाके वो चीजें सीख रहे होते हैं, ऑलरेडी वो जो है ना प्राइमरी तक जो है ना वो मिल जाती है। और उसकी रीजन क्या, उसके रिजल्ट नजर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हम जब जाते हैं एज ए पाकिस्तानी कहीं पे जॉब लेने, हमें जॉब क्या प्रेफर किया जाता है, और अगर दूसरे कंट्री के लोग जाते हैं उन्हें क्या प्रेफर किया जाता है? ये बड़ी चीज है। लिसानी तासुब जो है, उसके बाद आपका जो है ये मजहबी तासुब जो है, ये एजुकेशन से रिलीज होगी। तो तालीम जितनी आप फरोग देंगे तालीम को, आप उस तरह की
प्रोवाइड करे। ठीक है, और उतना ही कंट्री को फायदा होगा। मुझे बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से डिसएग्री, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि अमन आए, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं आपस में मिल के रहे। मिल के नहीं रहना तो कम से कम जंग वाली सिचुएशन ना रहे, हर कोई अपने अपने कंट्री में अपने कंट्री के लिए बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी कंट्री है अगर वो अपनी पॉलिसीज को नेबर के लिए बेहतर नहीं बनाएगा, जब तक वो अपने लिए बेहतरी के साथ साथ नेबर के कंट्री में अमन की बात या अमन की सोच नहीं रखेगा, तब तक चेंज नहीं आ सकती। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।